हाँ तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप लोग का इस वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग मेयर फार्मूले का सिस्टमेटिक ढंग से डेरिवेशन करना सीखेंगे। दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो केसेस लेते हैं। मैंने फर्स्ट केस लिया यहाँ पर कि जब इसका क्या हो, डेल्टा भी जीरो यानी कि आयतन हर समय समान रहे, तब एक केस लेते हैं। और एक केस तब लेते हैं जब प्रेशर समान हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसका समान है और यहाँ पे देखिए ऊष्मा दिया जा रहा है और ये हमारा आदर्श गैस है, इसमें भरा है और ये पिस्टन लगा हुआ है जो कि फिक्स किया गया है, और इसमें उतना ही ऊष्मा देंगे जितना कि जो कि इसके तापमान में dt परिवर्तन करे। तो इसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग, CV कांस्टेंट प्रेशर पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या निकालेंगे हम लोग, ऊष्माधारिता निकालते हैं। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, Q/N डेल्टा टी होता है। और यहाँ पे मान लीजिए n क्या होता है, यहाँ पे मोल होता है। तो मान लीजिए 1 है, 1 मोल का निकाला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा CV इंटू डेल्टा टी, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा CV इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, फिर इसी प्रकार वर्क को देखते हैं। तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर समाकलन PdV होता है ना। तो यह होता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए डेल्टा भी हमारा क्या है, जीरो है, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, इसको इन दोनों को प्रथम समीकरण में रखकर एक इक्वेशन बना लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम समीकरण क्या होता है, प्रथम समीकरण क्या होता है कि dQ इक्वल टू du प्लस dW होता है ना। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं हम लोग, इसका वैल्यू यहाँ से और यहाँ से इसमें लाकर रख देंगे, जो मिलेगा फिर उसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रख देते हैं लाकर। तो मान लीजिए यह dQ है, तो क्या करेंगे, इसमें लाकर रख देंगे CV dt इक्वल टू du प्लस वर्क जीरो। तो CV dt इक्वल टू du इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। जब इक्वेशन नंबर हमें 1 मिल जाएगा तो फिर अब दूसरा हम केस लेंगे। दूसरा केस यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब प्रेशर क्या चीज़ समान हो, जब प्रेशर नियत हो, तब क्या करते हैं, प्रेशर नियत रहता है तो उस समय के लिए पहले निकालते हैं क्या, और यहाँ पर भी ऊष्मा उतना ही देंगे जितना कि इसके तापमान में dt परिवर्तन करे, उतना ही ऊष्मा देंगे। तो इसके लिए फिर निकालते हैं ऊष्माधारिता, फिर वही करते हैं, ऊष्माधारिता निकालते हैं। ऊष्माधारिता CP निकालेंगे तो क्या होगा, Q बटा के N डेल्टा टी हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर भी N इक्वल टू 1 ही होगा, 1 मोल। तो फिर क्या करेंगे, CP यानी कि फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, Q बराबर क्या आ जाएगा, CP डेल्टा टी। फिर वैसे ही यहाँ पे कार्य को देखेंगे, कार्य बराबर यहाँ पर क्या होगा, W इक्वल टू PdV हो जाएगा ना। फिर इसे भी प्रथम समीकरण में रख देंगे। प्रथम समीकरण में रखने पर प्रथम समीकरण से तो dQ इज इक्वल टू du प्लस dW है ना। तो फिर यहाँ से इसको इसमें लाकर रख देंगे, CP dt इक्वल टू du प्लस dW यानी कि PdV। और आपने पढ़ा होगा आदर्श गैस का समीकरण। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, आदर्श गैस के समीकरण से है ना, क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT nRT होता है। तो यहाँ पर n क्या है, 1 ही मोल है, तो PV इज इक्वल टू RT लिख सकते हैं। और अगर हम इसका समाकलन कर दें, क्या कर दें, अवकलन कर दें, तो क्या आ जाएगा, PdV, ये P कांस्टेंट है, P इधर चलाएगा और यहाँ पर V
अवकलन हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या है, आर कांस्टेंट है, तो आर क्या हो जाएगा, डेल्टा डी डी टी हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से पी डी वी की जगह पर क्या हम लिख सकते हैं, आर डेल्टा टी लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अवकलन कैसे होगा, तो इसका फार्मूला होता है कांस्टेंट का, एक बार क्या करते हैं, पहले वाले का अवकलन करते हैं, दूसरे वाले को निकाल देते हैं बाहर, फिर दूसरे वाले का अवकलन करते हैं, पहले वाले को बाहर निकाल देते हैं। और यहाँ पर वही हुआ है, लेकिन यहाँ पर पी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका नहीं होता है। तो यहाँ पर फिर इसमें रख देंगे, आर डी टी आ गया, सी पी डी टी, है ना। जब पी डी वी बराबर आर डी टी आ गया, तो यहाँ पर सी पी डी टी और डी यू प्लस आर डी टी लिख देंगे, है ना, आर डी टी लिख ही सकते हैं ना। तो मान लीजिए डी छोटा वाला है। और यहाँ पर देखिए, अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात नोट में यहाँ पर लिख लीजिए, नोट में क्या, दोनों प्रोसेस में तापांतर क्या है, तापांतर समान है। और डी यू किस पर डिपेंड करता है, ताप पर ही डिपेंड करता है, डी यू ताप पर डिपेंड करता है ना। और यहाँ पर भी डेल्टा टी है यहाँ पर। और पहले वाले केस में भी हमने, पहले यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले केस में हमने भी यहाँ पर भी डेल्टा टी लिया है। तो क्या हम डी यू बराबर सी वी डी टी यहाँ पर भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा टी सेम है। जब डेल्टा टी सेम है तो लिख ही सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है। तो सी पी डी टी इज इक्वल टू डी यू, यानी कि क्या था वहाँ पर, सी भी डी टी था प्लस आर डी टी। और अब यहाँ पर डी टी कट जाएगा, बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर डी टी बाहर निकाल देंगे, तो सी भी प्लस आर हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, समझ जाएंगे आप लोग, समझ लेंगे। और यहाँ पर फिर यहाँ से क्या करते हैं, सी पी माइनस इसको इधर लाएंगे, क्या करेंगे, इधर लाएंगे, इक्वल टू आर। इस प्रकार हमारा मेयर फार्मूले का डेरिवेशन हो चुका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।